रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के पेपर लीक मामले में पुलिस ने 36 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा केवल 20 अगस्त को हुए पेपर लीक का ही नहीं, बल्कि 7 अगस्त को ही फर्स्ट ईयर की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ है, जिसकी जानकारी मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी होने के बाद सामने आई। आखिर कैसे इतने बड़े विश्वविद्यालय की 2 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, एक रिपोर्ट देखिए। व्हाट्सएप और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 20 अगस्त को एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर के किट शास्त्र यानी AGCH 221 का पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले ही 2 घंटे पहले व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बाद परीक्षा को रुकवाया गया और पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। पेपर लीक भी बड़ी ही शातिर तरीके से किया गया है। मास्टरमाइंड एमटेक की पढ़ाई किया हुआ प्रोफेसर निकला। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुर्ग का प्रोफेसर योगेश सुनकेसरिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले करीब 1 साल से कृषि महाविद्यालय रायपुर से अपने कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने और आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लेने का काम कर रहा था। 17 अगस्त को भी आरोपी रायपुर के जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय पहुंचा था। यहीं से उसने आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हासिल किए। 20 अगस्त की परीक्षा के प्रश्न पत्र वाला लिफाफा अपने घर ले गया। BSc सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का एंटोमोलॉजी पेपर है कीट शास्त्र का, उसका पेपर लीक होने का एक मामला सामने आया था, जिसमें क्राइम टीम और थाने की टीम द्वारा तुरंत जांच में लगी थी। 100 लोगों की टीम बनी थी और 36 घंटे के अंदर हम लोगों ने इसका जो मास्टरमाइंड है भारती कॉलेज में पदस्थ एक प्रोफेसर है योगेश नाम का, तो उसके द्वारा ये पूरा किया जाने का मामला सामने आया। रायपुर पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम लगाई। रायपुर के साथ दुर्ग, कवर्धा, बिलासपुर और आसपास के जिलों में टीमें भेजी गई। सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र की टाइमलाइन खंगाली गई। मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल संपर्कों की जांच हुई। 36 घंटे में पुलिस पेपर लीक के मास्टरमाइंड तक पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पेपर अपने कॉलेज के छात्र अजय नायक और 2 अन्य छात्रों को 11,000 रुपए में बेचा। इसके बाद यही प्रश्न पत्र त्रिदेव पटेल, नितिन पांडेय, अनुज मिंज और आदित्य साहू तक पहुंचा। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हम लोग टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी की, प्रोफेसर के साथ साथ, और 5 स्टूडेंट्स को जिसको पेपर मिला है उनको भी हमने गिरफ्तार किया, और अभी और भी लोगों को जिसको पेपर मिला है उनके लिए भी अभी टीम लगी हुई है। लेकिन अब इस पेपर लीक कांड में सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ 20 अगस्त का पेपर ही लीक हुआ था? जांच की आंच अब 7 अगस्त को ही फर्स्ट ईयर की परीक्षा तक पहुंच गई है। क्या इस पूरे नेटवर्क ने दूसरे परीक्षाओं को भी निशाना बनाया, और यह व्यवस्था कहां तक ठीक है? आगे की जांच में पेपर खरीदने वाले और भी कई लोग पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। मोहम्मद हसन, INS 24/7 रायपुर। तो पेपर लीक के पूरे मामले को पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा तो कर दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एक ही ऐसा ही पेपर लीक है जिससे बात खत्म हो जाती है? इससे पहले भी और भी पेपर लीक हुए हैं, क्या उसमें इन लोगों के शामिल होने का आरोप है? इन तमाम चीजों की पड़ताल जारी। हमारे सहयोगी मनोज नायक लगातार बने हुए हैं, तमाम खबरों पर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, पेपर लीक वाले इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? और बड़ा सवाल यह है कि एक प्रोफेसर जैसा कद का आदमी अगर वो पेपर लीक में शामिल हो तो ऐसे में मुश्किल हो जाता है नकल मुक्त परीक्षा कराना। जी, निश्चित रूप से जो है पेपर लीक का जो मामला है पूरे देश में अभी गरमाया हुआ है, और इस मुद्दे को लेकर जो है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया था। और अब राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में 20 अगस्त को कृषि विश्वविद्यालय में से जो पर्चा गया था, 20 अगस्त को कृषि विश्वविद्यालय के BSc सेकेंड ईयर का पर्चा था, कीट शास्त्र का यह पर्चा था, और इस पर्चे के लीक होने की जानकारी जो है करीब 9:30-10 बजे ही हो गई थी, और 12 बजे एग्जाम होने वाले थे। और इसके बाद कहीं ना कहीं हंगामा मचा। उस दिन जो है पेपर शुरू भी हो गए थे, और इसके बाद में जब छात्र संगठनों ने हंगामा किया तो विश्वविद्यालय ने इस परीक्षा को निरस्त करने की घोषणा की थी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी साफ कह दिया था कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और इस मामले में तत्काल जो है यूनिवर्सिटी की ओर से जो है FIR दर्ज कराया गया था। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस की टीम भी काफी एक्टिव हुई। पुलिस की जो है करीब 100 से अधिक लोगों की जो टीम है वह बनाई गई थी, ताकि परीक्षा पेपर लीक मामले की जो है विस्तृत जांच की जाए, और लगातार जो है पुलिस की टीम जो है इस पेपर लीक
के जो मास्टरमाइंड की तलाश कर रहे थे, जो टेक्निकल जो एविडेंस है उसके आधार पर ही पुलिस टीम ने आज पूरे मामले का पर्दाफाश किया और भारती कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं योगेश सोन केसरिया, उन्हें जो है इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड पुलिस की ओर से बताया गया। साथ ही साथ यह भी खुलासा किया गया है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, जो कि एंडोस्कोपी के जो कैमरे होते हैं जो पेट में और मुंह के द्वारा जो है उस कैमरे को जो है पेट के अंदर देखा जाता है, उस कैमरे का उपयोग जो है आरोपी ने जो है प्रश्न पत्र को रीड करने के लिए किया था। लिफाफे के अंदर जो एक हल्का सा होल कर उस कैमरे को अंदर डाला गया था और पूरे पेपर को स्कैन किया गया था और इस पेपर पे स्कैन होने के बाद उसने इसके जो है प्रिंट आउट निकाले और जो है छात्रों को बेचे थे। करीब 5 छात्रों को भी जो है इस मामले में जो है प्रथम दृष्टया गिरफ्तार किया गया, यानी कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जो आरोपी है योगेश सोन केसरिया, वह भारती कॉलेज की ओर से जो है प्रश्न पत्र के बंडल लेने आया करता था और 17 अगस्त को वह पेपर के बंडल लेने आता। इससे पहले भी जो बीएससी के पेपर हुए उसे भी वह रिसीव करने आ चुका। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है अब यह संभावना जताई जा रही है कि इससे पहले जो प्रश्न पत्र हुए हैं या जो पेपर हुए हैं वे प्रश्न पत्र भी लीक हुए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जो टेक्निक का उपयोग किया गया है उससे कहीं ना कहीं जो संभावनाएं गहराती जा रही है कि आरोपी जो है काफी समय से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। निश्चित रूप से जो है पूरे देश में जो है युवा अभी कहीं ना कहीं आक्रोशित है। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर लगातार देखने में आ रहा है कि जेईई नीट के एग्जाम के जो पेपर हैं वे लीक हुए। वहीं बात कर ले झारखंड में, तो झारखंड में जेपीएससी के पेपर लीक हुए थे। और अब राजधानी रायपुर की बात कर ले छत्तीसगढ़ की, तो यहां भी जो है कृषि विश्वविद्यालय के जो पेपर है वे लीक हुए हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पुलिस जो है इस मामले में और नए खुलासे भी कर सकती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आने वाले वक्त में और खुलासे होने भी चाहिए। लेकिन मनोज, सबसे ज्यादा हैरानी करती ये चीज है कि मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना और उसका इस्तेमाल करके पेपर लीक करना, प्रोफेसर के दिमाग में यह आइडिया आया है क्या? जांच टीम जो है इससे हैरान थी क्या जब वो जानकारी दे रहे थे? और दूसरा सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से लोग दिमाग लगाते रहेंगे तो नकल मुक्त जो परीक्षा कराने की जो सरकार की रणनीति है उसमें और ऊपर लेवल पर जाके सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी ताकि पेपर लीक ना हो। जी, निश्चित रूप से जो है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर जो है बीते दिनों जो है संसद में एक बिल भी पास हुआ और काफी कड़ा प्रावधान किया गया, जिसमें आजीवन कारावास से लेके जो है 25 लाख रुपए तक के जो है जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो निश्चित रूप से जो है इसके बावजूद जो है जो पेपर लीक कराने वाले जो लोग हैं वे हतोत्साहित नहीं हो रहे और अपने आप में यह अनूठा मामला है और शायद संभवतः यह देश का पहला मामला होगा जिसमें एंडोस्कोपिक जो कैमरे हैं उसका उपयोग किया गया है। तो निश्चित रूप से आरोपी इससे पहले भी कहीं ना कहीं अन्य प्रश्न पत्रों को भी लीक कर चुका होगा। तो इस मामले की विस्तृत छानबीन निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जो तमाम तकनीकों का सहारा जो है सरकारें ले रही है, तमाम एजेंसियां ले रही है और ताकि प्रश्न पत्र लीक ना हो। उसके बावजूद यदि प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे हैं और उन्हें जो है अपने कुछ चहेते स्टूडेंट को बेचा जा रहा है वो भी मुंह मांगी कीमत पर, तो निश्चित रूप से जो है काफी गंभीर मसला है और कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होने वाली बात नजर आ रही है साफ साफ। और यदि इस मामले की विस्तृत छानबीन होती है तो और भी जो मामले सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और भी मामले जो है वो सामने आ सकते हैं। पुलिस की जो रिपोर्ट है, क्या अभी भी टीम इस पूरे मामले में और भी लोगों को गिरफ्तार कर सकती है? ऐसे कुछ जानकारी निश्चित रूप से प्रारंभिक रूप से जो आरोपी ने जानकारी दी थी, जिन स्टूडेंट्स को उसने प्रश्न पत्र बेचा था उनकी तो गिरफ्तारी हो गई। यदि इन स्टूडेंट ने आगे और भी इस पेपर को सर्कुलेट किया है या उसे बेचा है तो निश्चित रूप से जिन लोगों ने इन प्रश्न पत्रों को खरीदा था उनकी भी गिरफ्तारी जो है आने वाले दिनों में संभव है। बिल्कुल, सवाल यह है ना कि सरकार सबक क्या लेती है? एक तरफ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है देश के अंदर और फिर जब आप जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं इन तमाम चीजों को होने के बाद और फिर भी ऐसी घटना हो जाती है तो छात्रों में तो नाराजगी बढ़ेगी। छात्र क्या सोच रहे हैं इस पर? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो छात्र होते हैं वे साल भर मेहनत करते हैं और कुछ छात्र जो होते हैं वे काफी समय से मेहनत करते रहते हैं और यदि इस प्रकार की जो घटनाएं होती है तो कहीं ना कहीं उनमें जो है एक निराशा का भाव आता है और वे कहीं ना कहीं जो है जो तमाम एजेंसियों हो साथ ही साथ जो
जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं उन्हें कोसने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वह अंधकारमय हो जाता है। बिल्कुल, इससे भविष्य अंधकार में जाता ही है। और अगर ऐसे ही होते रहा तो छात्रों में यहां पर भी आक्रोश देखने को मिलेगा। वक्त रहते इसे संभालना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया मनोज नायक, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।